दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है। गोंडा की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इतिहास रचा है और गोंडा जिले का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अरंगा ब्रांड की अमेजॉन इंडिया के MOU साइन करके अमेजॉन सहेली पोर्टल पर ऑनलाइन लॉन्चिंग किया है और अब अरंगा ब्रांड के प्रोडक्ट भी भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी खरीद सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्वती अरंगा पक्षी विहार में कई देशों से आए साइबेरियन पक्षियों का भी अवलोकन कर पर्यावरण और जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस पार्वती अर्घ झील को हम लोग राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना से जोड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं और उस पर प्रभावी पर भी करने की आवश्यकता है। जल्दी हम लोग इसको राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना से जोड़ेंगे। यहाँ पर टीकरी जंगल को ओपन सफारी के रूप में विकसित करने का एक प्रयास चल रहा है। कनेक्टिविटी देने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और ओपन सफारी यहाँ बनने से पूरा अवध क्षेत्र एक टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। गोंडा जब टूरिज्म के रूप में विकसित होगा तो अयोध्या जो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ अच्छे स्थानीय लोगों को रोजगार का एक संसाधन भी मिल जाएगा। मैं अक्सर यहाँ से होकर के जाता था लेकिन पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। यह एरिया काफी लंबा है और यहाँ पर काफी किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरियन पक्षी आते हैं। यहाँ पर सर्द के मौसम में रहते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है यहाँ से चले जाते हैं। गोंडा वो गोंडा नहीं रहा जो स्वच्छता का सर्वेक्षण आने पर सबसे गंदा शहर हुआ करता था। अब वह गोंडा विकसित गोंडा, शिक्षित गोंडा और विकासशील गोंडा के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ से अयोध्या मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको पर्यटन के रूप में भी विकसित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। आज गोंडा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि इस पार्वती अरक्षा पक्षी विहार झील को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस पार्वती अरक्षा पक्षी विहार को आज अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई है। बीते 8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 2 करोड़ 10 लाख पौधारोपण किए हैं। 70% पौधे हमारे सुरक्षित हैं। कई जगहों पर तो जंगल का रूप भी ले चुके हैं। आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब यहाँ की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। अर्गा और पार्वती नाम की 2 प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है और इतना बड़ा इसका एरिया है। मुझे पहली बार यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहां पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके उसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें,
उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है उस वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, एक टूरिज्म के एक बहुत बड़े इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरी कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले लेगी। हरगा और पार्वती जो वेटलैंड्स है, इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। हमें थोड़ा उस दिशा में प्रयास करना होगा कि कैसे हम लोग इस टूरिज्म की उसको आगे बढ़ा सकें। आज गोंडा जिला वाली है जो आज से 8 वर्ष पहले था। 8 वर्ष पहले जब सर्वे हुआ था, देश का सबसे गंदा जनपद था गोंडा, सबसे गंदा सिटी के रूप में था गोंडा। मैंने तब वहां के विधायक प्रदीप भूषण से कहा था, मैंने कहा यार कैसे विधानसभा से आप विधायक बनते। और आज मैं कहता हूं जब रैंकिंग आती है तो गोंडा की अच्छी आती है। महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है, और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आपके बीच आ रही हैं, उसको मान्यता मिलेगी। लोग प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे, लोगों को भी यहाँ के स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। महिला स्वयंसेवी समूह एक बहुत बड़ा काम कर सकती है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम तब प्राप्त करेंगे जब स्थानीय स्तर पर लोग उन चीजों के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, उसको देखना प्रारंभ करेंगे, उसकी खरीदारी करना प्रारंभ करेंगे। लगभग 100 वर्षों से जिन पंटांगिया लोगों को अपना अधिकार नहीं मिला था, आज वे लोग अपना अधिकार प्राप्त करके सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पंटांगिया कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता, आज जिला प्रशासन की ओर से उससे संबंधित एक पुस्तिका भी यहां पर रिलीज की गई। हरगा और पार्वती ये दोनों वेटलैंड्स, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है, उससे संबंधित भी एक पुस्तक को यहां पर रिलीज किया गया।